अच्छा, तो ये आपकी वाइफ जो सेकंड वाइफ है, इनको पहले ये वाइफ के बारे में जो ये मामला थे पता थे? हमेशा ही कहता था कि तेरी भी ऐसी की तैसी और तेरे जो साथ बाबे हैं उनकी भी। अच्छा। हाँ, मैं डर के अलग सोना शुरू हो गया बेगम से? हाँ, मैं फैमिली में अपनी सोना शुरू कर दिया था कि मैं इतना खौफजदा, क्योंकि जब मेरी रात को आंख खुलती थी तो उसकी आंखें खुली होती थी और वो ऐसे चारों तरफ आंखें इस तरह मूव कर रही होती। शादी जो है ना खत्म हो गई, डाइवोर्स हो गई। अच्छा। और ये शादी जब खत्म हुई थी तो ये भी मैंने ख्वाब में देख लिया था। आवाजें बढ़ती गई, बहुत ज्यादा आवाजें हो गई। अच्छा। कि जैसे लोग चीखते हैं, किसी के मरने पे चीखते हैं, कोई हादसा हो जाता है तब। वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर को खत्म करके वहाँ एक सोसाइटी बना दी गई 10 घरों की। उन 10 घरों में ये सारे मामला थे। फिर अचानक बैठे बैठे ना शदीद किस्म की बू आती थी, ऐसी बू जो मैंने पहले कभी कहीं सूंघी ही नहीं। तो मैं उसकी बात पे ना बड़ा जोर से कहका लगा के ऐसा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये चीजें नहीं होती। अभी मैं ये बात कर रहा था कि ऊपर जो पंखा चल रहा था ना वो टूटा है। अच्छा। और वो आके लगा मेरे इधर, ये देखें आप। अच्छा। नजर आ रहा? हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। और ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है हॉस्पिटल को, जो है कि एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है बाई फेरू में, जहाँ पे 50 गांव लगते हैं। ज़चगी के दौरान वहाँ पे औरतों की डेथ हो जाती है, रेफ़र टू लाहौर किया जाता है, लेकिन रास्ते में वो अपना दम तोड़ देती हैं। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई टैलेंट या क्रिएटिविटी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्नों का जिक्र कुरान पाक में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए जिन्नों और इंसानों, तुम दोनों मिलकर कोई आयत, एक छोटी सी आयत ही बनाओ। तो जिन जो हैं ये ज़िंदगी में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर यूट्यूबर जुगनू जान जी, जिनकी ज़िंदगी में एक भूचाल खड़ा कर दिया जिन्हों ने, और इनकी ज़िंदगी जो है वो एक किस्म की तबाह व बर्बाद हो गई थी। कैसे ये वापस अपनी ज़िंदगी में आए, जिनकी क्या कहानी है, क्या करैक्टर था इनकी लाइफ में, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्लाह का करम, आप सुनाए? ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके अपने प्लेटफॉर्म पर कि मैं अपनी स्टोरी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। और जो आप दुनिया के लिए काम कर रही हैं चैरिटी का, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, बल्कि बहुत सारी दुनिया इम्प्रेस है और बहुत आपको सराहते हैं। थैंक यू। तो मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा इस तरह के काम करती रहें, खिदमत खलक करती रहें और मोहब्बतें समेटती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि दुनिया में जिन्नात हैं जी या नहीं। जिन्नात बिल्कुल हैं, कुरान पाक में भी जिन्नो इंस का बकायदा जिक्र किया गया है। जिन्नात और इंसानों का एक साथ जिक्र किया गया जी। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे मामलात हुए जिन्नात की वजह से जो नाकाबिले यकीन है। बयान तो मैं करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यकीन नहीं करेंगे जी। चूंकि आपके साथ ये हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं ये इसलिए अब यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि इनसे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। मेरी जब शादी हुई थी, शादी से पहले मेरी पसंद की शादी थी। अच्छा। और मेरी वाइफ और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में। ओके। वहाँ हमारी पसंद की शादी हुई। शादी से पहले भी मुझे पता था, मेरी वाइफ मुझसे अक्सर ये जिक्र करती थी कि उसके साथ कुछ इस तरह के रूहानी मामलात हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा। तो मैं वो लड़कपन में, नौजवानी कह लें आप, हमेशा कहता था कि तेरी भी ऐसी की तैसी और तेरे जो साथ बाबे हैं उनकी भी। तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या नेगेटिव जो असर है मेरी जिंदगी पर आएगा या आने वाला है। अच्छा। मेरी शादी हो गई, बड़ी मुश्किलात के साथ शादी हुई। बहुत से मौलवी हज़रात ने मुझे मना किया था सख्ती से कि आपने यहाँ शादी नहीं करनी। अच्छा। आपने कोई इस्तिखारा वगैरह करवाया? मैंने एक इस्तिखारा नहीं, मैंने कोई 15 जगह से इस्तिखारा कराया और हर फिरके, हर तबके के आलिम से, मौलवी से जो इस्तिखारा करते हैं, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था। ठीक है। कि आप यहाँ शादी ना कीजिएगा। लेकिन मैंने वहाँ शादी की, पसंद की शादी थी। घर वाले उनके भी नहीं मानते थे और आपके भी नहीं? जी, फिर मान गए? मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे और दूसरी साइड से भी घर वाले नहीं मानते। ओके।
हमारी शादी हुई बहुत मुश्किलात के साथ। ठीक है। और शादी होने के बाद 1 साल भी शादी हमारी नहीं चली। शादी से मोहब्बत की शादी। मोहब्बत की शादी। शादी के तीसरे दिन से ये मामला शुरू हो गए थे कि मेरी वाइफ जब मेरे साथ सो रही होती थी तो अचानक उसकी आंख खुलती थी और वो चीखें मारती थी। ठीक है। और वो मुझे बकायदा कहती थी कि वो देखे, वो सामने देखे, उधर कोई खड़ा है। जब मैं देखता था वहां कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो ये शादी के तीसरे दिन की बात। शादी के तीसरे दिन रात 12 बजे से ये मामला शुरू हो गया। ओके। फिर एक वक्त ऐसा आया, मैं इतना खौफजदा हो गया कि मैं अलग सोना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, मैं डर के अलग सोना शुरू हो गया बेगम से। हाँ, मैं फैमिली में अपनी सोना शुरू कर दिया था कि मैं इतना खौफजदा, क्योंकि जब मेरी रात को आंख खुलती थी तो उसकी आंखें खुली होती थी और वो ऐसे चारों तरफ आंखें इस तरह मूव कर रही होती थी और सो रही होती थी वो। हाँ जी, वो सो रही। मैं उसको उठाता था तो काफी देर के बाद वो होश में आती थी और कहती थी क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा। तो जब आप किसी के साथ सो रहे होते हैं एक ही रूम में और उसी में ये मामलात हो जाते हैं तो आप सोचिए कितना मुश्किल होता है। मुश्किल होगा और खौफनाक सा मंजर होगा। आप उसके साथ भी नहीं बैठ सकते। बहरहाल काफी इलाज कराया, सब कुछ किया, लेकिन उनका बेगम का इलाज, अपने ऊपर जो मामला थे सारे उसको हल कराने। उस वक्त तक मैंने कोई जिन या इस तरह की कोई जो साया को चीज देखी नहीं, साया सुया मैंने कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन उनको नजर आते थे, उनको सब कुछ के नजर आते, बेगम को जिन नजर आते थे। जी बिल्कुल आते। हमारी कुछ जाती इख्तलाफात बढ़ते गए और शादी जो है ना खत्म हो गई, डाइवोर्स हो गई। अच्छा। और ये शादी जब खत्म हुई थी तो ये भी मैंने ख्वाब में देख लिया था और मैंने इसी परेशानी में जाकर अपनी वाइफ को बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। आपने ख्वाब में क्या देखा? मैंने ख्वाब में ये देखा था कि कोई आसमान से चीज आ रही है और मुझसे कोई मेरी सबसे कीमती चीज जो है ना छीन रही है, हवा में खींच रही है। अच्छा। तो एकदम मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और उसकी तरफ जब फूंक मारता हूँ तो वो दूर हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो जीत जाती है। ठीक और है। मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर ले जाती है। ठीक है। अब जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ से जिक्र किया कि मैंने रात ऐसे ख्वाब देखा है, मेरी अम्मी बीमार हैं, कहीं खुदा न खास्ता कोई उनसे रिलेटेड कोई खबर ना हो। अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहत दे, आमीन। वो हयात हैं। लेकिन वाइफ के मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये जो ख्वाब देख रहा हूँ मैं, इससे वेरी नेक्स्ट डे मेरी और मेरी वाइफ के दरमियान लड़ाई हो जाएगी और वो लड़ाई इस हद तक बढ़ जाएगी कि डाइवोर्स हो जाएगी। ओके। वो डाइवोर्स हो गई। मैं काफी लड़ाई हुई अगले दिन लड़ाई हो गई और अचानक से वो इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई, टेंशन हाइपर हो गई, मैं भी हाइपर हो गया। आपने फौरन दे दिया कि कह दिया कि मैंने उसको डाइवोर्स कर दिया। ठीक है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया। 3 साल बाद तकरीबन मेरी दोबारा शादी हुई। बच्चा था आपका? मेरी एक बेटी है। अच्छा। हाँ जी, मेरी एक बेटी है। और जब मेरी दोबारा शादी हुई तो मेरी जिंदगी के मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ठीक है। आपने दोबारा फिर शादी की? 3 साल बाद मैंने शादी की, लेकिन मेरी शादी के मामला बिल्कुल ठीक थे, एक नॉर्मल लाइफ थी, मेरी अर्निंग वगैरह हर चीज ओके थी। लेकिन एक रात हम बैठे हुए थे, शबे बारात की रात थी। अच्छा। हाँ जी, रात 12 बजे का टाइम था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत शदीद गर्मी थी। तो पंखा मैंने लगाया हुआ था दरवाजे में सेंटर में रख के। ठीक है। और एक बेड और एक चारपाई थी, मैं चारपाई पर था, बच्चे और मेरी वाइफ बेड पर थे। ठीक है। तो एकदम अचानक रात 12 बजे का टाइम था, पंखा उड़ता हुआ आया है, जो अच्छा। पेडिस्टल फैन होता है, और वो आकर मेरी चारपाई पर गिरा। अच्छा। तो हम दोनों एकदम पलटे हैं। आप सो रहे थे कि नहीं, जाग रहे थे। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे एक दूसरे की तरफ चेहरा करके। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो पंखा गिरा हुआ था? पंखा गिरा हुआ था, पेडिस्टल फैन। अच्छा। मैंने रास्ते में खड़ा किया हुआ था दरवाजे में। ठीक है। कि यहाँ से ये ठंडी हवा पकड़ेगा और कमरे में थ्रो करेगा। ठीक है। जब मैं उठ के बाहर गया, मैंने सोचा कि शायद कोई आंधी आई है, गर्मियों का मौसम है, आंधी में अक्सर ऐसा होता है कि चीजें गिर जाती, लेकिन आंधी वगैरह कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल सकूत था। जब मैंने आकर अंदर टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। तो मेरी 6 सेंस में काम किया कि ये कोई ना कोई दूसरा मामला है। अच्छा।
तो मेरी क्योंकि आप पहले डरे हुए थे। पहले मैं देख चुका था, ये सब मामला से गुजर चुका था। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि देखें तो सही बाहर क्या है। मैंने उसको कहा कि आप चुप हो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ, कुछ भी मामला नहीं। अच्छा। अभी मैं ये बात कर रहा था तो मुझे किचन से ना बर्तन गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा, किचन हमारा ऐसा था कि हम उसको बाहर से लॉक कर दें तो बिल्ली या चूहा भी नहीं अंदर जा सकता। ठीक है। हमारा किचन लॉक था, लेकिन ऊपर से बर्तन गिरने के बाद मेरी वाइफ मुझे इसरार कर रही थी, आप जाएं तो सही किचन में देखें क्या वजह। मैं उसको ये गाइड कर रहा था कि कुछ भी नहीं है, आप सो जाओ। अब मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि वो जो चीजें हैं ना वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं, हो सकता है किसी मजीद बड़े नुकसान के लिए बुला रही हैं। अच्छा, तो ये आपकी वाइफ जो सेकंड वाइफ है, इनको पहले ये वाइफ के बारे में जो ये मामला थे पता थे? जी, मेरी शादी हुई थी तो मैंने बता दिया। नहीं, वो जिनके मामला। हाँ जी, मैंने अच्छा, बता दिया। ओके, सारे मामला बता दिए थे कैसे ऐसे हुआ। जाहिर है जब आप शादी करते हैं तो अपनी जिंदगी के सारे मामला डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जनाब मेरा कारोबार एकदम जीरो हो गया। ठीक है। बिल्कुल जीरो। मैं बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला रहा था, बहुत जबरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट, बहुत रश लगा होता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब ये चीजें आप पे मुसल्लत होती है ना तो आपके दिमाग को भी ना बंद कर देती है, उस तरफ जाने ही नहीं देती जो इसका हाल होता है। मुझे किसी ने कहा आप घर चेंज कर लें, आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। मैंने घर चेंज किया। जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ वो इंतहाई खूबसूरत घर था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर, और जो घर का मालिक था वो 2 बच्चे और मियाँ बीवी थे। ठीक है। डबल स्टोरी घर था, बेहद खूबसूरत घर। अच्छा। उन्होंने मुझे ना होने के बराबर किराए पे घर दे दिया। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी थी कि यार इतना सस्ता घर दे दिया उन्होंने, ये इतने अच्छे लोग मुझे मिल गए। हाँ। इवन कि उनके बर्तन भी लगे हुए थे, कुछ सामान भी ऐसे ही फर्निश्ड घर दे दिया उन्होंने मुझे बहुत सस्ता। ठीक है। मैं और मेरी वाइफ और 2 मेरे बच्चे, हम उस घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के सेकंड डे मेरी वाइफ ने कपड़े वॉश किए और मुझे कहने लगी कि आप ये ऊपर जाकर ना फैला दें छत पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा ऊपर, वो ओनर की बेगम है अकेली, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, आप पहले उनसे इजाजत लें। वाइफ ऊपर चली गई तो थोड़ी देर बाद में मुझे चीखने की आवाजें आने लगी। अच्छा। तो मैं बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में, तो मैंने सोचा शायद गली में कोई मसला हो गया तो लोग चीख रहे हैं। आवाजें बढ़ती गई, बहुत ज्यादा आवाजें हो गई। अच्छा। कि जैसे लोग चीखते हैं, किसी के मरने पे चीखते हैं, कोई हादसा हो जाता है तब। तो मैं उठकर बाहर गया हूँ। मैंने देखा कि मैं मोहल्ले में जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने जब दरवाजा अनलॉक किया तो लोग मेरे घर में घुस रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे ऊपर वो बाजी को करंट लगा हुआ था। मैंने कहा करंट लगा हुआ? अच्छा। तो अब मेरे जहन में फौरन ये आया कि वाइफ मेरी ऊपर गई थी कपड़ों का पूछने। अब 2 ऊपर लेडीज हैं, 2 औरतें हैं ना। हाँ। एक मेरी बीवी और एक जो मकान मालिक। जब मैं ऊपर भागता हुआ गया हूँ, अच्छा मुझे सीढ़ियों के बाद मजीद रास्ते का भी इल्म नहीं था कि किधर को जाना, किधर जाना। क्योंकि आपका दूसरा दिन था और मैं ऊपर गया भी नहीं था। ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर पहुंचा हूँ। तो जब मैंने देखा तो एक माउंटी की बैक साइड पर मेरी वाइफ को करंट लगा हुआ था और वो जाली के साथ लगी हुई थी और इस तरह हिल रही थी, और उसने मुझे कहा कि काशिफ मुझे बचाओ। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आई, मैं वैसे ही पहले ही नंगे पांव ऊपर भाग कर गया था। तो मेरी अकल में नहीं आया कि इसको बचाना कैसे है या इसको करंट लगा कहाँ से। मैंने उसको हाथ लगा दिया, आपको भी लग गया? मुझे भी करंट लगा और मैं बहुत दूर जाके गिरा। ठीक है। मैं दोबारा उठकर भागा हूँ, मैंने फिर उसको हाथ लगाया, मुझे फिर करंट लगा और मैं फिर गिरा हूँ। उसके बाद मैं नीचे भागा हूँ। मेरे जहन में आया कि मैं जितने भी मेन स्विच है ना वो बंद कर दो। मैंने सारे 3 स्विच थे नीचे, वो सारे बंद किए। जब मैं दोबारा ऊपर आया तो लोगों ने मेरी वाइफ को छत के सेंटर में लिटाया हुआ था। अच्छा। और उसके अंदर से जैसे एक गोश्त को जलाया जाता है ना आग के ऊपर, इस तरह की बू आ रही थी। अच्छा। तो मैंने जल्दी से बैठकर उसको गोद में ले लिया। मैंने उसको कहा कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं उसको हौसला दे रहा था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या। वो होश में थी? होश में थी, बिल्कुल थोड़े थोड़े होश में थी। 6 माह की वो प्रेग्नेंट भी थी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये टेंशन थी। और करंट लगा था 11,000 के भी। हुआ ये था कि उसने चादर फैलाई है, वो चादर जाके तार पे गिर गई। एक सिरा उसका हाथ में था
तकरीबन 5 मिनट उसको करंट लगता रहा। हालांकि वो 11 केवी जो तार होती है, एक सेकंड भी बहुत बड़ा होता है। जब डॉक्टर्स को बताया, उसको हम हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने पूरा पैनल बिठा दिया, पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी, रिसर्च शुरू कर दी कि ये बच कैसे गई और इसका जो बेबी है वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये मुमकिन कैसे? तकरीबन 1.5 साल मैं इस तरह हॉस्पिटल में घर इस तरह रहा। दरमियान में मेरी वाइफ हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर हम घर आ गए। उसकी लेफ्ट पाँव की जो उंगलियां हैं ना वो जाया हो चुकी। अच्छा। वो कट चुकी हैं करंट की वजह से। अच्छा, यानी कि जब छत पे थी जब भी कट गई है, डॉक्टरों ने काट दी, वो बिल्कुल गल गई थी। जो उसने पाँव में नायलॉन की चप्पल पहनी थी ना, वो मेल्ट होके छत के साथ चिपक चुकी थी। करंट की शिद्दत ये थी, लेकिन वो अल्लाह ने उसको बचाया। और वो होश में थी और आपको बुला रही थी, मुझे चीख कर बुला रही थी कि मुझे बचाओ। अच्छा, ये दिन भी शब-ए मिराज का दिन था, जिस दिन करंट लगा। उसके बाद हॉस्पिटल से हम लोग घर आ गए, उसी घर में थे। अच्छा, जिस दिन करंट लगा ना मेरी वाइफ को, उससे 2 दिन बाद जो मकान मालिक था, उसने घर खाली कर दिया। मैंने उससे पूछा, हुआ क्या? आपका इतना खूबसूरत घर है, आप घर क्यों खाली? उसका अपना घर था। उसका अपना जाती घर था। ठीक है। तो उसने मुझसे ये झूठ बोला कि साथ वाली सोसाइटी में मेरे भाई का घर है और उधर ही मेरे बच्चों का स्कूल है, तो हम लोग उधर रेंट पे ले लेंगे, यहाँ से रेंट लेकर वहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है। तो उधर मेरा भाई भी करीब हो जाएगा, बच्चों का स्कूल भी करीब हो जाएगा। मैंने उसकी बात को मान लिया। ठीक है। और उसने कहा कि जब आपकी मिसेस ठीक हो जाए तो आप ये घर रेंट आउट कर देना, बाकी का जो पोर्शन है तो कोई मसला नहीं, या आप भी रहते रहे तो कोई इशू नहीं। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि इस घर में क्या मामला था। अच्छा, मामला पहले से थे? एक तो हमारे साथ ऑलरेडी थे। जब हम उस घर में शिफ्ट हो गए तो वो आपस में, जब उस घर के मामला थे कोई 25 से 30 हजार की तादाद में। वहां एक मंदिर था, उस मंदिर को खत्म करके वहां एक सोसाइटी बना दी गई 10 घरों की। उन 10 घरों में ये सारे मामला थे। जो नंबर 1 पे घर आ रहा था, वो जिस घर में मैंने रिहाइश की थी उस घर में था। उस घर में ऐसे होता था कि हम बैठे हैं, हम मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं, तो एकदम बाहर आग लग जाती थी। अब घर के अंदर आग लग जाती थी, तारों में आग लग जाती थी, फ्रीजर में आग लग जाती थी। फिर हम तो बुझाते थे, उस वक्त अकल में आ ही नहीं रहा था। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि ये मेरे साथ जो वो उधर मामलात हुए हैं ये वही हैं? नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा था। अच्छा। और अगर दिल में ख्याल आता भी था ना, तो मैं किसी मोहल्ले के जो कारी के पास चला जाता था, बच्चों को या अपने आप को मैं दम करवा लेता था, या वो जो कहते थे ये पढ़ लो या ये पानी छिड़क दो, वो कर लेता था। अच्छा। तो वो 1-2 दिन का फर्क पड़ता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद वो मामला ज्यादा शिद्दत के साथ स्टार्ट हो जाता। ठीक है। वाइफ हॉस्पिटल से वापस आ गई, हम दोनों उस घर में रहना शुरू हो गए। अब ऐसा था कि कितना अरसा वो रही हॉस्पिटल में? तकरीबन 3-4 माह वो मुसलसल हॉस्पिटल में रहे, ये करंट लगने के बाद। ठीक है। क्योंकि वो पहले ही भी प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर जरा उसको सीरियस ले रहे थे। ठीक है। और वो मुझे ये भी कह रहे थे, हो सकता है कि इसको जो करंट के झटके हैं ना वो दोबारा आएंगे, शिद्दत से लगते रहे जितनी वो शिद्दत थी। ओके।